अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डाटा। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो थीसिस करते हैं या कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, जब डाटा कलेक्शन की बारी आती है तो उन्हें ये फेस करना पड़ता है कि उन्हें कौन सा डाटा लेना होगा। तो ये डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हमें देखना होगा कि डाटा का किस तरह का हमारा डाटा है, उसके मुताबिक हम उसके ऊपर इकोनोमेट्रिक की कोई मेथड वगैरह यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। टाइम सीरीज़ डाटा पर इकोनोमेट्रिक का अलग मेथड यूज़ होंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल डाटा है, इस पर अलग इकोनोमेट्रिक के मेथड यूज़ होंगे और पैनल डाटा के लिए भी इसी तरीके से अलग। कुछ चीज़ें अगरचे कॉमन होती हैं, जैसे स्टेशनैरिटी वगैरह भी हमने चेक करनी होती है, ठीक है। तो लेकिन हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो टाइप्स ऑफ डाटा हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारी डाटा की वो है टाइम सीरीज डाटा, और सेकंड हमारी जो टाइप है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन डाटा, एंड थर्ड इज़ पूल्ड डाटा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम सीरीज डाटा, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि टाइम सीरीज जिसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जस्ट लाइक 1971 से लेकर हमारे पास 2008-9 तक डाटा हो सकता है, एनुअली बेस पर, मंथली बेस पे हो सकता है या वीकली बेस पे हो सकता है। किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का डाटा हमारे पास ये हो सकता है। इकोनॉमिक वेरिएबल कौन सा हो सकता है, जीडीपी, जो कि हमें बताती है कि टोटल इनकम कितनी है मुल्क की। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट बताता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट अपने अखराजात करती है, डिफरेंट ब्रिजेज़, रोड्स या मुख्तलिफ दूसरे अखराजात जो करती है गवर्नमेंट एक्सपेंस, ठीक है। आमतौर पर ये डाटा क्या होता है, एनुअली बेस पर ये डाटा होता है। तो लेकिन मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का डाटा जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, हमारे पास टाइम सीरीज डाटा होगा जिसमें टाइम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था, ये जैसे मैंने एनुअली लिखा है 1971 से 2009, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था कि जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020, ठीक है। कि जनवरी 2020 में टोटल नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स कितने हुए, फरवरी 2020 में कितने नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स हुए। तो यहाँ पर मंथली बेस पे हम डाटा ले रहे हैं। इस तरीके से मंथली हो सकता है या वीकली हो सकता है, कुछ भी, यानी कि जिसमें टाइम चेंज हो, जिसमें टाइम चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज डाटा। आपके बुक में एक और इश्यू टाइम सीरीज डाटा में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि क्या हमारा जो टाइम सीरीज डाटा है वो स्टेशनरी की सूरत में होगा, ठीक है। तो स्टेशनरिटी हमने जब देखनी है टाइम सीरीज डाटा में, तो उस डाटा की जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, उनका हमने मीन चेक कर लेना है और वेरिएंस चेक कर लेना है, ठीक है। इसको हम मज़ीद आगे डिटेल में देखेंगे और ये इकोनोमेट्रिक्स की बुक में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। मीन क्या है, एवरेज वैल्यू, डाटा की एवरेज वैल्यू मीन है, जबकि वेरिएंस क्या है कि हमारी जो डाटा है वो मीन वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मीन और वेरिएंस अगर ये कांस्टेंट होगा, इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे। मीन और वेरिएंस हमारा अगर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है हमारा जो टाइम सीरीज डाटा है वो क्या है, स्टेशनरी है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि चेंज नहीं हो रहा। टाइम सीरीज डाटा विल बी स्टेशनरी इफ़ डाटा मीन एंड वेरिएंस डू नॉट चेंज। अगर मीन और वेरिएंस चेंज नहीं होते तो इसका मतलब है हमारा डाटा क्या होगा, टाइम सीरीज डाटा स्टेशनरी होगा। तो टाइम सीरीज में टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल डाटा। व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल डाटा, डाटा कलेक्टेड एट सम पॉइंट इन टाइम। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम देखेंगे डाटा को, तो वो हमारा डाटा क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल डाटा। वन पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 2008 मैंने यहाँ पे एन एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था फरवरी 2008, यानी कोई एक मंथ या कोई एक ईयर, ठीक है, या कोई एक वीक, ठीक है। मैं फिक्स कर लेता हूँ कोई एक टाइम जो है वो फिक्स करके मैं एक वेरिएबल या डिफरेंट वेरिएबल्स का डाटा देखूंगा। टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर किसी वेरिएबल या किसी भी फैक्टर को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। किसी एक टाइम पीरियड को फिक्स करके उस पर वेरिएबल की चेंजिंग मैं क्या देख रहा हूँ,
तो वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल डाटा। फॉर एग्जांपल 2008 में जितने भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए लाहौर में, या फरवरी 2008 में मैं कह देता हूँ कितने एक्सीडेंट्स हुए लाहौर में। अब इसमें सिर्फ लाहौर नहीं, मैं इसमें फैसलाबाद, उकाड़ा वगैरह भी क्या कर सकता हूँ, इसमें ऐड कर सकता हूँ, या दूसरे और सिटीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरा टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस तरह का जो डाटा है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल डाटा है, जिसमें टाइम पीरियड फिक्स होगा और उसमें हम वेरिएबल में चेंजिंग देखेंगे। पूल्ड डाटा, पूल डाटा क्या है, टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डाटा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पूल डाटा। पूल डाटा में हम इसको बड़ा ही आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसमें टाइम सीरीज भी इन्वॉल्व होगा और इसमें क्रॉस सेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, ये कम्बिनेशन है टाइम सीरीज का और क्रॉस सेक्शनल डाटा का कम्बिनेशन, दोनों को हम इसमें क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो जस्ट लाइक मैं ये कहता हूँ कि लाहौर में कितने एक्सीडेंट्स हुए, अब मैं सिर्फ 2008 की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं 1970 से लेकर 2010 तक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया, टाइम चूँकि अब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ये टाइम सीरीज डाटा भी है। लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल भी कब होगा, ठीक है, जब मैं लाहौर में सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, एक लाहौर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसके साथ मैं एक और पॉइंट ऑफ टाइम शामिल कर सकता हूँ, इस तरह एक और शामिल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास हो सकती है, जैसे इन्फ्लेशन का डाटा मैं देखना चाहता हूँ, पाकिस्तान का देख लेता हूँ, ठीक है, 1970 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान का, ईरान का, अफ़गानिस्तान का, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ अगर मैं देखता हूँ इन्फ्लेशन का डाटा एनुअली, तो इसका मतलब है कि मैं टाइम को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ और डिफरेंट पॉइंट्स भी ले रहा हूँ, ठीक है। टाइम सीरीज भी इन्वॉल्व है और डिफरेंट मेरे पास लोकेशन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो डाटा होगा जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम होंगे और साथ में टाइम सीरीज़ भी होगी, ठीक है, चाहे वो एनुअली बेस पे हो, चाहे मंथली बेस पे हो, चाहे वीकली बेस पे हो। तो इस तरह का जो डाटा होगा वो क्या होगा, पूल्ड डाटा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनल डाटा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको पूल डाटा से ज़्यादा इसको पैनल डाटा कहा जाता है, जो कि जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं वो ख़ास तौर पे अच्छी तरह से जानते हैं। पैनल डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शनल डाटा का कम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैनल डाटा या पूल डाटा कहते हैं। आपके बुक में लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी इसको कहा गया है। तो ये सारे एक ही नाम हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।